दूर दूर तक रेत का फैला हुआ अतः समंदर, दिन के समय झुलसा देने की हद तक तपता हुआ सूरज और खून को भी जमा देने वाली ठंडी रातें। इस जगह बारिश तो दूर की बात है, आसमान पर हल्के बादल भी नजर नहीं आते। सोने जैसे खूबसूरती और पल पल के खतरे को अपने अंदर समेटे हुए यह है सहारा का महान रेगिस्तान। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। संसार के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के ज्यादातर उत्तरी भाग में फैला हुआ सहारा मारूथल अगर एक देश होता तो लगभग अमेरिका के आकार के बराबर होता। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मारूथल स्थान माने जाने वाला सहारा रेगिस्तान में कई इलाकों में सालों साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। यहाँ की गर्म और सूखी कठोर परिस्थितियां इसे जीवन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण जगह बनाती है। सहारा में बारिश की कमी के दो मुख्य कारण हैं। पहली है, डेजर्ट के ऊपर कांस्टेंट एक हाई प्रेशर एरिया बना रहता है। इस वजह से ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। नीचे गिरती हुई हवा का तापमान इंक्रीज होता है और वो तुलनात्मक रूप से सूखी होती जाती है और इस वजह से यहाँ बादल नहीं बन पाते हैं। बारिश न होने की दूसरा मेन रीजन है सहारा के उत्तर पश्चिम में स्थित एटलस पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि उत्तर से आने वाली नम हवाओं को सहारा में गहराई तक घुसने से रोकती हैं और नतीजा होता है एक रेन शैडो इफेक्ट्स वाला सूखा क्षेत्र। लेकिन अपने इतिहास में सहारा ऐसा सूखा पहले नहीं था। एक समय था जब यहाँ पर घास के मैदान लहराया करते थे और जंगलों में अलग अलग तरह के जानवर होते थे। धरती पर अपने अक्ष पर झुकाव में होने वाले बदलाव के कारण सहारा का भूभाग हर 26,000 सालों में हरियाली से भरपूर घास के मैदान जंगलों से एकदम सूखे बंजर मारूथल में बदलता रहता है। एक अनुमान के मुताबिक आज से लगभग 15,000 सालों बाद एक बार फिर से यहाँ पर खूब बारिश होगी और चारों तरफ हरियाली का राज होगा। यहाँ पर गर्मियों के दिनों में तापमान कई दिनों तक 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जो कि हर तरह की पानी की मौजूदगी को खत्म कर सकता है। जीवन के हिसाब से इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर जीवन अपने विभिन्न रूपों फलता फूलता है। सहारा के रेगिस्तान में लगभग 500 से लेकर 1000 तक विभिन्न प्रकार के पौधे और कई सौ प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिंदा रहने का मतलब है हर दिन हर वक्त मौत से लड़ते रहने और उसे मात देना, और इस जंग में उनकी मदद करती है रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेने का शानदार हुनर। इस सैंड वाइपर नाम के सांप ने अपनी कीमती ऊर्जा को बचाई रखने और शिकार को पकड़ने के लिए बेहद ही अनोखा तरीका अपनाया है। रेत के रंग का यह सांप अपने आप को रेत में इस तरह से छुपा लेता है कि इसका सर हल्का सा रेत के ऊपर होता है। इस स्थिति में यह घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करता है और फिर मौका मिलते ही अपने शिकार को दबोच लेता है, जिससे न केवल उसकी भूख शांत होगी बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती पानी भी उससे मिलेगा। यहाँ पाए जाने वाला यह एकमात्र आश्चर्य नहीं है। कुदरत की एक और करामात है सैंड ड्यून्स के बीचों बीच पाए जाने वाली साफ पानी की झील यानी कि ओएसिस। इन पानी की झीलों के आसपास एक अलग ही दुनिया बसी होती है, जो कि रंग बिरंगी और जीवन से भरपूर होती है। जीवन और परिस्थितियों में इतनी कम दूरी पर इतना बड़ा अंतर शायद ही कहीं और देखने के मिलता हो। सहारा के रेगिस्तान में न केवल जीव जंतु बल्कि काल अंतर में कई प्रकार की मानव सभ्यता भी समय के अनुसार पैदा हुई और विलुप्त हुई। रेगिस्तान का जहाज यानी कि ऊंट यहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत ही मजबूत सहारा है, जिनके बिना मानव रूप शायद उस रूप में नहीं रह पाता जैसा कि हम आज जिसे जानते हैं। सहारा का रेगिस्तान भले ही खुद एक उजाड़ बंजर और जीवन के लिए प्रतिकूल स्थितियों से भरी हुई हो, लेकिन यहाँ से मीलों दूर समंदर के उस पार अमेज़न के जंगलों को हरा भरा और गुलजार रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से हर साल हवाओं के साथ जाने वाली हजारों टन धूल अमेज़न के जंगलों को आवश्यक मिनरल प्रदान करती है, जो कि बारिश के पानी के साथ बहकर जाने वाले पोषक तत्व की भरपाई के लिए अहम जरिया बनती है। सहारा में साल भर लगातार चमकने वाला सूरज और तेज बहने वाली हवाएं श्राप के बजाय मानव जाति के लिए वरदान बन सकने का हुनर भी रखते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का वो भंडार है जो दुनिया की लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा की भूख को मिटाने में एक बेहद ही खास भूमिका निभा सकता है। हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक अगर सहारा में पवन चक्कियां और सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाए जाए
तो न केवल आधुनिक दुनिया की पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो जाएगी, बल्कि बिजली की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। इनका एक और फायदा यह भी होगा कि हवा और तापमान के बदलाव के कारण सहारा में होने वाली बारिश की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी और यह एरिया एक मानव निर्मित हरी भरी दुनिया में तब्दील हो जाएगा। हालांकि इसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो कि अभी तो नहीं होगा। और फिर कुदरत को इस तरह से बदलने पर क्या बुरे नतीजे होंगे, इसके बारे में भी अभी किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।